कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 165 डिग्रीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 165 डिग्री एंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। 165 डिग्री को अगर हम देखें तो ये इक्वल होता है 150 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज, और 150 डिग्रीज किसके इक्वल होता है 120 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। यानी 165 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हमने देखना है कि हम 120 डिग्रीज प्लस 30 प्लस 15 डिग्रीज को ड्रॉ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ करते हैं। स्केल की मदद से एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। इस रे को हम नाम दे देते हैं ओ ए का। रे की एक तरफ हम एरो हेड लगाएंगे और एक सिरा इसका फिक्स होता है। इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए का। पॉइंट ओ के ऊपर हमने एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर एक कंपास लेंगे और इसको इतना ओपन कर लेंगे कि हम आसानी से अपनी आर्क्स को ड्रॉ कर सकें। अब इसका नीडल पॉइंट हम पॉइंट ओ के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि रे ओ ए को कट कर रही है पॉइंट ई के ऊपर। अब यहाँ तक जो हमने स्टेप्स किए हैं ये लिख लेते हैं। ड्रॉ अ रे ओ ए टेकिंग पॉइंट ओ एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस टू कट द रे ओ ए एट पॉइंट ई। अब हम फिर से कंपास लेंगे, इसका नीडल पॉइंट पॉइंट ई पर रखकर एक छोटी सी आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी पॉइंट एफ के ऊपर। उसके बाद पॉइंट एफ पर अब हम फिर से कंपास रखेंगे और यहाँ पर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओ से एफ तक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है और हमें एंगल चाहिए 165 का, यानी 60 से बड़ा। अब हम पॉइंट एफ पर रखकर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि पहले वाली आर्क को कट करेगी पॉइंट जी के ऊपर, और ये हमें देती है 120 डिग्रीज। ये पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। टेकिंग ई एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट एफ, then taking f as center, draw an arc of same radius to cut the previous arc at point G। और G पे जैसे कि हमें 120 डिग्री एंगल मिलता है और हमें 165 चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम अब 120 डिग्री वाले पॉइंट पर रखकर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। तो अब हम एक और आर्क ड्रॉ करते हैं G पर रखकर। तो ये हमने जो आर्क ड्रॉ की है इसने पहले वाली आर्क को जिस पॉइंट पर कट किया है इस पॉइंट को कहते हैं H। ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। टेकिंग जी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस टू कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एच। अब अगर ओ को एच से मिलाया जाए तो ये हमें एंगल देता है 180 डिग्रीज का। तो 180 डिग्रीज है, यहाँ पर पॉइंट जी पर 120 डिग्रीज है। इसका मतलब है कि 165, 120 और 180 के दरमियान में है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले हम इसके लिए 150 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि 120 और 180 के दरमियान जो 60 डिग्रीज हैं इनको हम पहले हाफ करेंगे यानी बाइसेक्ट करेंगे। तो फिर से कंपास लेते हैं। अब इसको जी पर रखते हुए हम यहाँ दरमियान में एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम 120 और 180 के दरमियान में बाइसेक्शन करना चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगी इस पॉइंट को हम कह देते हैं P। ये स्टेप लिख लेते हैं। टेकिंग G एंड H एज सेंटर्स, ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई टू कट ईच अदर एट पॉइंट P। अब हम स्केल की मदद से पॉइंट O को P से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से स्केल रखते हैं और O को P से ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट लिख लेते हैं। ज्वाइन पॉइंट O टू P बाय अ रे, द एंगल बिटवीन G एंड H इज बाइसेक्टेड। यानी G और H के दरमियान जो 60 डिग्रीज थे वो बाइसेक्ट हो गए हैं, और O P ने जिस पॉइंट पर इस आर्क को कट किया है इस पॉइंट को हम कह देते हैं Q। तो हम देख सकते हैं कि G से Q के दरमियान भी 30 डिग्रीज हैं और Q से H के दरमियान भी 30 डिग्रीज हैं। इसका मतलब ये है कि E से F तक 60 डिग्रीज, F से G तक 60 डिग्रीज और G से Q तक 30 डिग्रीज। ये टोटल है 150 डिग्रीज, और अब हमें मजीद 15 डिग्रीज चाहिए ताकि हमारे पास 165 डिग्री का एंगल बन जाए। इसका मतलब ये है कि पॉइंट Q से H के दरमियान में अब जो 30 डिग्रीज हैं उन्हें हम बाइसेक्ट करेंगे। तो हम फिर से कंपास लेते हैं। कंपास का नीडल पॉइंट अब हम पॉइंट Q और H पर रखकर आर्क्स लगाएंगे। तो पहले हम Q पर रखकर दरमियान में एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने Q और H पर रखकर बाइसेक्शन करनी है।
हमने एच पर रखकर आर्क लगा ली, अब हम क्यू पर रखकर आर्क लगाएंगे जो कि पहले वाली आर्क को कट करेगी। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगी, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एल का, और ये स्टेप लिख लेते हैं, टेकिंग Q and H as centers, draw two arcs of same radii to cut each other at point L। अब हम स्केल की मदद से पॉइंट O को L से ज्वाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पर स्केल रखते हैं और O को L से ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट लिख लेते हैं, ज्वाइन O to L by a ray। The ray OL will cut the angle बिटवीन Q एंड H इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि अब ये जो रे हमने OL ड्रॉ की है, ये Q और H के दरमियान वाले 30 डिग्रीज को 15 डिग्री में उसने बाइसेक्ट कर दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि इस रे से पॉइंट Q तक ये जो एंगल है ये कितना है, ये 15 डिग्रीज है। तो 150 डिग्री में जब हम 15 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 165 डिग्रीज। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, एंगल AOL इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 165 डिग्रीज। तो इस तरह से हम 165 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस एंगल को हम प्रोटेक्टर की मदद से चेक कर लेते हैं। प्रोटेक्टर का मिडल पॉइंट हम पॉइंट O के ऊपर रखेंगे और जीरो वाली लाइन रे OA के ऊपर रखेंगे। तो ये जो रे है OL, इसे 165 के साथ आना चाहिए। तो इसे हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और अब ये जो जीरो है यहाँ से काउंट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर 160 और 170, इसके बिल्कुल दरमियान में 165 के साथ ये रे OL जा रही है। इसका मतलब है कि जो हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है ये बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि 165 डिग्री एंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी 150 डिग्री एंगल में हम मज़ीद 15 डिग्री ऐड करते हैं तो 165 डिग्री का एंगल मिल जाता है।